So if we look for symmetry about an axis, then we have to see that the two halves should superimpose each other. And if that happens, then the figure is said to be symmetric about that axis. Yes, very much closure answer, but still we need to add a few words. Like number one, the term you have used is सबसे पहला जो आपने use किया है यहाँ पर एक superimpose. This word is again all often troubling me. Superimpose. So do you have idea what exactly this word mean to us? Superimpose का क्या मतलब होता है? Yes, Because sir. हाँ, बताना. Yes, sir. So we have to keep both the images on top of each other. And if they completely cover each other, then figure So superimposes. there is a actually this is an English word. One is you can see very easily, and this one. I'll be just explaining why cubic is more symmetric. So I'll be explaining that. But before that, we need to understand one more thing that is called the word superimpose. And I'm just relating this one. Definitely first one is superimpose. I'm writing the first word is superimpose. And the other word that I'd be writing is superpose and superimpose. Is there any difference between these two? Akshay, Arjun, Swastik, Tanish, Varun. Hmm. Is there any difference between these two? बोलो बच्ची कोई बात नहीं आता है तो भी ठीक है नहीं आता तो भी ठीक है what's the problem in it कोई बात नहीं at least we have a chance to learn isn't Sir, it exact difference नहीं पता है दोनों में. चलो कोई बात नहीं let us see इसको यदि आप रिलेट करना चाहें ना तो एक तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं एंड द आइडिया वुड बी लाइक दिस कुछ इस तरह से होगा ये आइडिया जस्ट एक मिनट चलो इस चीज से मैं रिलेट करना है कि फॉर एग्जांपल वी कैन लुक एट दिस आपने फिजिक्स में एक वर्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा है आप लोगों ने अभी कि नहीं अभी वेव नहीं पढ़ाई हुई है सर वेव्स पढ़ा है. अच्छा तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा है यस सर. हाँ तो जब सुपरपोजिशन ऑफ वेव हम लोग कहते हैं तो कैसे उसको दिखाते हैं यदि मान लो एक गुड वेव आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून फेजर डायग्राम के थ्रू. बहुत बढ़िया यानी ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको ये बना लिया एक और मैं बना रहा हूँ इसमें ये एक और लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस ये बड़ा कर दिया और एक और लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया व्हाट आई एम डूइंग दिस इज इस केस में मैंने यहाँ पे एक वेव मैंने कुछ ऐसे बना लिया वन इज लाइक दिस और दूसरा मैंने ऐसे बना दिया नॉट लुकिंग एट मैथमेटिकल फॉर्म मैं जस्ट सीधा इसको इस डायग्रामेटिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो यदि मुझे इसको सुपरपोज करना है तो कैसे सुपरपोज करते हैं हाउ डू वी डू दैट सर क्रेस्ट को ज्वाइन कर देते हैं और ट्रफ को. हाँ तो कैन यू डू दिस एनोटेट कर सकते हो आप ट्राई करके देखो जरा यदि आप कर सकते हो दैट वुड बी बेटर हाँ तो वो और बढ़िया हो जाएगा ऑरेंज को बेसिक मान लो या किसी एक को बेसिक मान लो ये ब्लू वाले को बेसिक मान लो उससे ऑरेंज से हाँ ऐसे बहुत बढ़िया वेरी गुड यानी व्हाट वी डिड व्हाट एक्चुअली वी डिड इज हमने इसको उठाया यानी इस पोर्शन को मैंने क्या किया आई हैव जस्ट टेकन दिस पर्टिकुलर पोर्शन एंड आई हैव केप्ट दिस ओपन इसको मैंने ये लिया यहाँ से इसको ऐसे ये वाला पार्ट था हमारे पास इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया इजंट इट ये हमने किया ना यस सर. तो ये जो प्रोसेस होता है यानी इसको उठा लो और इसके ठीक ऊपर ले जाकर के हमने इसको मैच कराना है राइट दैट प्रोसेस इज नोन एज सुपरपोज कहलाता है ये फाइन नंबर वन नंबर टू व्हेन आई से सुपरइम्पोज सो सुपरइम्पोज इज समथिंग दिस इज नॉट लाइक दैट रादर इट इज जस्ट क्या करना है इसको ठीक उसका पलट के उल्टा कर देना है यानी इसको ऐसे समझो आप यू प्लीज हैव अ लुक एट माय वीडियो पर थोड़ा ध्यान देना आप जस्ट लुक एट माय हैंड पे आप ध्यान दो इसमें
सो इफ यू लुक एट माय हैंड, सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ऐसे लिया मैंने, ये हाथ लिया मैंने यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर मिरर है, जस्ट इमेजिन देयर इज अ मिरर। अब ये मिरर लिया हमने तो ये ऐसे बनेगा इमेज। यू कैन डू इट विद योरसेल्फ आल्सो, आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं ऐसे करके। ये किया हमने, ऐसे दिख रहा है ऐसे। Yes. हाँ, हाँ। अब मुझे क्या करना है, सुपरपोज करना है और सुपर इम्पोज करना है। सो व्हेन आई से सुपरपोज, सुपरपोज दिस वन, एक इसको मैं फिक्स रख रहा हूँ, इसको मैंने फिक्स रखा है, इसको ऐसे ऊपर किया, ऊपर किया, इसके सामने ले गए, ऐसे रखा, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। क्या ये कंप्लीटली कवर कर रहा है? इज इट कवरिंग कंप्लीटली? No, डेफिनेटली sir. नॉट, नहीं करेगा ये वाला, ठीक। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो कवर करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज टू प्रोसेस, ये दो प्रोसेस है। ये वाला जो प्रोसेस था, ऐसे उठाया, ऐसे किया, ऐसे रखा, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। और ये वाला जो है सुपर इम्पोज, तो दिस इज अ फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड वर्ड। ये बहुत ही ज्यादा गलत वर्ड यूज किया जाता है, एंड दिस इज, ये एक प्रॉब्लम है, बट एनीवेज उससे हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन ये पॉइंट में ध्यान रखना है कि दिस इज एन इनकरेक्ट वर्ड। तो हम लोग कभी भी यदि मुझे चेक करना है कि वो इसमें है या नहीं है, सबको इसको सुपरपोज नहीं करके हम लोग रादर व्हाट वी डू इज वी सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, सुपरपोज करते हैं। एंड देन वी, यदि वो सुपरपोज हो जाता है तो वो हम कहते हैं कि वो आइडेंटिकल है। यदि सुपरपोज नहीं होता तो वो हमारा नॉन आइडेंटिकल है। So we can say if two objects or two images are superposable, 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 then it is identical. Non-superposable, this would be non-identical. Second, superimposable. This is the word which is frequently used. Superimposable. मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं, इवन बहुत सारे बुक्स में भी यही वाला वर्ड यूज होता है, विच इज टेक्निकली इनकरेक्ट। ये एक टेक्निकली इनकरेक्ट वर्ड है जो कि फ्रीक्वेंट यूज में आता रहता है। सो टेक्निकली वी कैन से दिस इज इनकरेक्ट वर्ड है जो हमें यूज नहीं करना चाहिए। खैर ये तो लैंग्वेज की बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये कोई आपके प्रश्न नहीं पूछेगा, वैसे ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है। दैट इज वन थिंग। चलो दूसरी बात, जब हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक को पहचानने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें करना ये होता है कि कुछ हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। एंड व्हेन आई से सिमेट्री एलिमेंट्स, सो दो सिमेट्री एलिमेंट्स आर लाइक दिस। सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, तो पहला आता है यहाँ पर नंबर वन, फर्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बच्चों देखो इसी का यूज आप लोग ऑर्गेनिक में भी करोगे, सो प्लीज इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करें, जहां भी दिक्कत हो पूछना, Yes, sir. आई विल एक्सप्लेन। हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS, ठीक। दूसरा आता है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री विच इज POS। तीसरा आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, COS, COS। इसका जो नोटेशन हम लोग करते हैं वो CN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला COS के लिए CI यूज करते हैं। सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहलाता है ये, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन, राइट। सो हियर वी आर लुकिंग एट, Yes, sir. हम लोग सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में व्हाई क्यूबिक फॉर्म इज मोर सिमेट्रिक, सो वी आर डिस्कसिंग दिस। Someone is asking that which chapter is this, so the answer is we are discussing about solid state. Solid state में हमने ये कहा है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर एक फॉर्म, ये वाला CTOHRMT जो हम लोग कहते हैं, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, जो हमने यूज किया था, तो उसके पीछे यूज करने का पर्पस ये था ऐसे कि ये जो C है क्यूबिक है, ये मोस्ट सिमेट्रिक है, और ये क्यों मोस्ट सिमेट्रिक है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। So whatsoever we are doing with logic, मतलब ये ऐसे नहीं जस्ट इंफॉर्मेशन है और ये याद कर लो, nothing like that. Whatsoever we will be doing, वो बिल्कुल हर चीज के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को हम लोग समझेंगे, ठीक है।
So this is called center of symmetry और COS से denote करते हैं इसको. और fourth one is called alternating axis of symmetry. Alternating axis of symmetry. Particularly ये जो बच्चे जेई एडवांस के लिए सोचते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. So please ये ध्यान रखना. AOS अंडरस्टैंडिंग तो खैर है ही, बाकी इसको हम लोग SN से रिप्रेजेंट करते हैं. So basically we have these four symmetry elements. यदि इसमें हम ये कहते हैं कि if none of these are present, right, then this is called asymmetric. If none of these are available, none of these symmetry element available, none of these symmetry element available, none of the सर अगर एक भी होगा तो मतलब फिर सिमेट्रिक symmetry element is available, then it would be non-symmetric और asymmetric कहते हैं इसको. Right, we'll take that example. ठीक, अब इसमें यदि इसमें से कोई भी है तो वो सिमेट्री आ गया, नहीं वो सिमेट्रिक होगा. डिससिमेट्री है, फिर उसके बाद एक और टर्म यूज करते हो डिससिमेट्रिक. सो दैट विल सी, जब थोड़ा और पढ़ेंगे आगे तो वो चीजें आप आगे आती जाएंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन दोस टर्म्स. ठीक है, यस सर. तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कौन कौन सा हो गया, ऑस पॉस कॉस आओस. क्या क्या है, ऑस पॉस कॉस एंड आओस. ये चार सिमेट्री एलिमेंट्स हैं. इसमें से Yes. सबसे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, ठीक, पर्टिकुलरली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो ये वाला टर्म है. बट दिस इज नॉट यूज्ड, दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन जनरल, but we will do. So here it is. So we have these terms like os, pos, cos and aus. So this is Cn, sigma, C and Sn. तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें AOS से, हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं. So when I say AOS, so here it is. If I write AOS, axis of symmetry, axis of symmetry. So when I say axis of symmetry, this is an imaginary axis. When I say this is an imaginary axis about which rotation by a particular angle gives identical structure. क्या लिखना है इसमें, this is an imaginary axis, an imaginary axis about which rotation by a particular angle gives identical structure. इसमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बने उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी उस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा. दैट इज व्हाट इट्स मीनिंग. अब यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा इस चीज पर. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हाउ टू डिसाइड एक्सिस. तो एक्सिस तो डिसाइड करना बहुत ही आसान है. कैसे आसान है, बिकॉज यू जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस वन. मैंने ये एक, पहले मैं इसमें एक्सिस को डिफाइन करता हूँ, एंड सो व्हेन आई डिफाइन एक्सिस, सो आई कैन ड्रॉ इट इन अनदर वे लाइक दिस वन. अब कोई भी एक्सिस ले लें इसमें, तो कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं इसमें, आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस टू बी द एक्सिस लाइक दिस. कुछ ऐसे हमने मान लिया, यहाँ पर ये वाले एक्सिस ले लिए ऐसे. सर चूज कैसे करेंगे अगर बता रहे एक मिनट प्लीज वेट. सो नंबर वन, अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, नंबर वन पहला मैं लेता हूँ, जैसे ये वाला है, आई एम टेकिंग दिस, एक ये वाला एक्सिस हो गया, ठीक. दूसरा जो हमारे पास एक्सिस है ये ऑलरेडी आपको ये दिखाई दे रहा था, जैसे ये वाला एक्सिस हमने ले रखा है यहाँ पर, दिस वन, दिस एक्सिस इज देयर, एक कोई y मान लिया. और तीसरा मैं ले रहा हूँ ये वाला, which is this one, यानी यहाँ से ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये वाला. तो हमारे पास ये तीन एक्सिस है. एक मान लो इसको हमने क्या नाम दे दिया, लेट दिस बी x, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने z मान लिया, ठीक. अब एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा जो आपने पूछा ना सवाल, इस सवाल का जवाब है, इमेजिन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल A ले लिया हमने. जस्ट इमेजिन आई हैव कैपिटल A. सो व्हेन आई से कैपिटल A इज देयर, तो ये A लिया मैंने यहाँ पर ऐसे. अब सबसे पहला सबसे आसान तरीका ये है कि मान लेते हैं हमने इसको x एक्सिस के अलोंग रोटेट किया. जस्ट इमेजिन आई एम रोटेटिंग दिस अलोंग x एक्सिस.
तो यदि मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करूं तो डेफिनेट, हाँ एक बात और का ध्यान रखना होगा आपको कि दिस मस्ट बी रोटेटेड, और दिस एक्सिस जो होना चाहिए वो सेंटर से पास करना चाहिए। यदि मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको रोटेट करूं, इसके अलॉन्ग रोटेट करने का मतलब कैसे है, आई एम रोटेटिंग इट इन दिस वे, ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं इसको। तो कितने से रोटेट करूंगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही ए दिखाई देगा। इमेजिन करो बच्चों 180। इसको, 180 से ऐसा दिखाई देगा। 180। एक्सिस देखा आपने मैंने कौन सा लिया है? यस सर। अच्छा, 180 से ऐसा दिखाई देगा पक्का? ऐसा नहीं दिखाई देगा 180 से? 180 है ये बच्चा, ऐसे रोटेट कर रहे हो आप इसको, ए को इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो इसको। तो ये जब घुमाओगे ये पहले ऊपर आना शुरू होगा, धीरे धीरे ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ से 180 में। यस सर। हाँ या ना? यस सर। हम्म। अब दोबारा से एक बार 180 से और रोटेट कर दो तो कितना हो जाएगा? इफ आई से 1 मोर 180, एक बार और 180 से मैंने रोटेट कर दिया इसको ऑन द सेम एक्सिस, अगेन सर रोटेटेड बाय वापस सेम 180। फिगर आ जाएगी। हाँ, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ 360 ये डिग्रीज। कि 360 डिग्री से मैं रोटेट करूंगा तो ये वाला मेरा दोबारा से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। एंड देयरफॉर व्हाट आई विल राइट, सो थीटा हियर इज, थीटा कितना हो गया, 360 हो गया। एंड देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पे देखो बच्चे हमने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने यहाँ पे n लिखा है, देखो इस n का क्या सिग्निफिकेंस है ये समझना यहाँ से। देयरफॉर वी कैन से कि दिस n इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन, यानी जो भी हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन बाय 360। ठीक, और ऐसे देखो यहाँ पर 360, इसको ऐसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन दैट गिव्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, angle of rotation that gives identical structure, angle of सर rotation, hold on, rotation that gives identical structure. And so in this case कितना हो गया यहाँ पर, n equal to 360 upon 360। 360, that is equal to 1, and therefore we can say along y axis this is c1, इसमें c1 है। ठीक, अब जरा रुको, जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। प्लीज एक बार एक और एग्जांपल करते हैं इसी में आगे। जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन दिस वन, ए ही लिया मैंने, लेकिन व्हाट आई एम डूइंग इज दिस सेम ए इज देयर बट आवर एक्सिस हैज बीन डिफरेंट। अब मैंने एक्सिस को बदल दिया, कौन सा एक्सिस लेना है, ये वाला मैंने जिसको y बोला है वो एक्सिस ले रहा हूं मैं, ये वाला जो y है हमारा, यानी y इज दिस वन, ये वाला। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, नाउ वी हैव दिस एक्सिस, ये एक्सिस लिया और इसके अलोंग मुझे रोटेट करना है। कैसे रोटेट करेंगे इसको, ऐसे, इस तरीके से। सो व्हाट विल यू गेट, 1। इसको 180 से रोटेट करो तो कितना, कैसा दिखाई देगा, रोटेट बाय सो 180, वैसे ही दिखाई बिल्कुल देगा। बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट हियर, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, हाफ, सॉरी 2। हाफ। 2। So here we can say n is equal to, आ गया हमारे पास, so n equal to 360 by 180, that is equal to 2. So we can say along y-axis there is c2. So we can, along x-axis there was c1, यहाँ पर y के along क्या हो गया, there is c2। ठीक, सिमिलरली जेड में क्या हो जाएगा, जेड मतलब परपेंडिकुलर प्लेन, यानी जो जिस प्लेन में ये आपने लिख रखा है उसके ऊपर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप एक पेन रख दो और फिर उस पूरे नोटबुक को घुमा दो, तो ये उसमें भी आप देखोगे तो ये जेड बराबर हमारे पास c1 ही आएगा। हाँ या ना? सर समझ नहीं आया जेड वाला। जेड वाले में आपके आपके पास नोटबुक है ना, यस सर। तो नोटबुक पर ए को लिखो पहले, ऐसे हमने ए, नोटबुक पे मैंने ए लिख लिया ऐसे बड़ा सा। ठीक, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर मतलब आपकी तरफ से, सपोज जैसे मेरे पास ये स्क्रीन है तो स्क्रीन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, यानी उसके बाद पेन रखो ऐसे करके, देखो ऐसे करके पेन रखेंगे, ये लिया यस ऐसे सर। ऐसे पेन रख दिया। अब इस पेन के अलावा मुझे पूरे सिस्टम को घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, तो जब इसको ऐसे घुमाओगे तो 180 से घूमेगा तो फिर वो ऊपर ए वी विक्ट्री वगैरह बन जाएगा, और फिर अनदर यस सर। 180 से रोटेट करेंगे तो ये वाला वन ऐसे ए बन जाएगा ऐसे।
ये था ऐसे, ऐसे Yes. घुमाया, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाते 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 फिर लास्ट में ये वाला ऐसे बन जाएगा। ठीक, Yes, वो sir. ओवर जेड एक्सिस है। ठीक, अब यही चीज हमें करना है बी पर, अप्लाई करो बी के ऊपर, क्या हो जाएगा। ये समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव अंडरस्टूड। सर एन को क्या टर्म होता है सर? एन, किसको? सर एन के लिए टर्म क्या यूज होता है? एन इज ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। यस सर. हाँ, तो बी में क्या आ जाए, यहाँ पर हमेशा वही तीनों एक्सिस पे चेक करना है, यानी एक्स पे, वाई पे और जेड पे। So what will happen in case of B? I'm writing here capital B here like this. तो B में आप क्या करो, यहाँ पर X लिखो, Y लिखो और Z लिखो। तो C1, C2, C3 क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक, फिर ऐसे ही कैपिटल C लिख लो, फिर कैपिटल D लिख लो, then take E, then take H, take I, then take I, then take ये J में लेने की जरूरत नहीं है, K L M N, M, then N, then O, then S, and then Z. So what will happen in X, Y, and Z? X को हमने यहाँ पे ये वाला मान रखा है, जो हमारे पास ऐसे है, ये जो लाइन बनेगा ये X है, दिस इज X, दिस इज Y, यस सर. परपेंडिकुलर Z। हाँ, ट्राई करो, X में क्या होगा? सर 360 डिग्री. X में 360 डिग्री, तो 180 होना चाहिए। हाँ 180 होगा इसमें तो, इसके अलावा क्योंकि अगर 180 घुमाएंगे तो सेम ही वो आ सेम, जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल 180 ही है यहाँ पर, एग्जैक्टली। सर मैं बी का कह रही थी 360. अच्छा बी का कह रहे हैं, ओके ओके सॉरी, मैं सी के लिए लिख रहा था। चलो एनीवेज, हाँ बी में क्या हो जाएगा, चलो बी में पहले एक्स में देखो, तो बी में भी तो वही आएगा, बी भी तो ऐसे ही है। यस सर. बी में भी ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे इस ये लाइन लो आप, यहाँ पर इसके अक्रॉस रोटेट करोगे तो ये वाला पार्ट जो हाफ वाला पार्ट है ऊपर चला गया। यस और ये नीचे, यहाँ पे एक्स में 180 यानी C2 आ जाएगा। व्हाट विल हैपन इन वाई? सर वाई में C1. C1, वेरी गुड। जेड में सर C2. जेड में C2 कैसे? C2 से घुमाओगे तो ये वाला पोर्शन है वो इस साइड चला गया, यानी ये वाला बी ऐसे बन जाएगा। कॉपी को 180 से घुमाना है, यानी ऊपर वाला नीचे आना चाहिए, ऊपर वाला जो पेज हमारे पास नोटबुक है ना ऐसे, तो ये जो नोटबुक है हमारा, यस सर. ये नोटबुक लिया हमने, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर मैंने बी को लिखा। अब ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये हमें घुमा करके नीचे लाना है, तो नीचे लाओगे तो फिर ये बी कैसे दिखाई दे जाएगा, ये वाला ऐसे बन जाएगा। तो दोबारा से नहीं, इसमें Yes. C1 ही आएगा, C1 ही आएगा यहाँ पर। चलो सी में ट्राई करो, जस्ट डू इट क्विकली। आदित्य समझ में आया बेटा? सर हाँ, सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, थोड़ा सा पूरा क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? सर वो थोड़ा लेट वो हुआ ना, इसलिए थोड़ा नहीं इसमें लेट की मिस बात कर ही गया ना ऊपर नहीं, का। इसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ तो सीधा एक ही सी बात है, सिंपल सी। हमने ऐसे कहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है, यानी हम इसको माइंड में इमेजिन करते हैं। कैसे? एक धागा, धागा ले लो, इमेजिन क्या करना है, एक धागे की तरह इमेजिन करो, धागा लिया हमने और उस धागे को सेंटर से पास करो। तो उस धागे को आप सेंटर से कैसे कैसे पास कर सकते हो? एक तरीका होगा कि मान लो ये सेंटर है हमारा, तो ये ऊपर से नीचे ऐसे आ गया, ठीक, हाँ या ना? यस सर। दूसरा ऐसे हो सकता है इस तरीके से, और तीसरा कैसे होगा, ये वाला ऐसे, जेड एक्सिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला, है ना? यस सर। तो इन यस तीनों सर। में जब धागा हमने डाल दिया, अब उस धागे से को हम लोग घुमाते हैं। जब घुमाएंगे तो कितने एंगल से घुमाएं ताकि यही वाला स्ट्रक्चर बन जाए। तो जैसे हमने ए लिया, तो जैसे मैंने इसके अक्रॉस यदि मैंने रोटेट किया है, यदि 180 से घुमाओगे इस ए को, तो ये जो दोनों नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, यस सर। ठीक।
और फिर यदि घुमाएंगे दोबारा से तो फिर ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी इसमें कितना यस एंगल हो सर, गया, 360 पे वही बन गया। 360। ठीक, तो यस एन सर। हमने डिफाइन किया है, यानी यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने सी एन लिखा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सी एन। तो यहाँ पे एन जो है ये एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू 360 बाय एंगल ऑफ रोटेशन, 360 अपॉन थीटा, और थीटा क्या है, वही एंगल ऑफ रोटेशन है। तो 360 बाय 360 कितना हो गया, 1। सो इट्स नेम वुड बी C1 along x एक्सिस। फिर हमने y में ऐसे चेक किया है, y में चेक करो, फिर z में चेक करो। थोड़ा सा विजुलाइज करने का है, एंड डेफिनेटली विजुलाइजेशन में थोड़ा बहुत तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो थोड़ा एफर्ट डालो, कोई बात नहीं, वी विल डू इट। बहुत ही आसान सा है, थोड़ा बस आपका ये है कि मेंटली यस हमें सर। इन्वॉल्व होना है। हाँ सर सी में हाँ, x के अलोंग आ रहा है C2। C2, ठीक, बिल्कुल ठीक है। सर y में C1 और z में C2। Z में C2, फिर से वही मिस्टेक है जो यहाँ पे मिस्टेक तुमने सर की थी, Z में C1 आ रहा है। C1 ही आएगा बिल्कुल। C को लिखो कॉपी पे, इसको घुमा, उल्टा घुमा दो, तो क्या बन जाएगा, कॉपी पे लिखो और कॉपी को 180 से टर्न अराउंड करो। यस कॉपी को घुमाना है, कैसा दिखाई देगा, लिख लिख के देखो, जस्ट राइट इट डाउन एंड देन डू इट। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सर उल्टा सी बन जाएगा। हाँ 180 से करेंगे तो उल्टा सी बन जाएगा, और जब 360 से करेंगे तो फिर से वही सी आ जाएगा। यस हाँ सर। यार, हाँ ठीक है, चलो डी में चेक करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा अपने आप, ये 2-3 एग्जाम्पल में लगेगा ऐसे, फिर उसके धीरे धीरे ये माइंड में फिक्स हो जाएगा। जस्ट ट्राई इट आउट। डी में, सर अलोंग x C2 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, C2, फिर उसके बाद y में भी C2। Y में भी C2, फिर से गलती, बच्चा लिख सर के देखो, C1 बनेगा। बच्चा लिख के देखो, बिना लिखे हुए मत ट्राई करो। देखो यदि हम मन ही मन में ऐसे सोच सोच के करेंगे ना, फिर वो गलती, हमेशा गलती करते रहेंगे फिर तो। बेटर ये है कि एटलीस्ट आप शुरू के जितने भी एग्जांपल्स है ना, उसको लिख के कॉपी पे लिखो, देन चेक दिस आउट। तो इसमें जब डी में हमने कहा यहाँ पर ये y के अलोंग लेंगे यहाँ पर, तो इसके अलावा घुमाओगे तो ये वाला इसका ऐसे मिरर इमेज बनेगा, तो ये C1 हो जाएगा, जेड में भी C1 आ जाएगा। ई में चेक करो, यस सर। हम्म, सर C2 आ रहा है x में। हाँ बिल्कुल ठीक, ये सही है, C2 ही आएगा। y में C। y में C1, यस सर। और z में C1। C1, वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, C2 C1 C1। नाउ h में चेक करो, आदित्य बेटा ट्राई करो, यस सर। सर x और y में C2 आ रहा है। सी x और y में C2, बहुत बढ़िया, Yes, बिल्कुल sir. ठीक, बिल्कुल सही जवाब है, सर z में भी C2 आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। सो C2 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 आ गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन, सर C2 x में और y में भी C2, इसमें भी तीनों केसेस में C2 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सर m में x में C2 आएगा, y में C1। x में C2 आएगा, ये तो गलत है। x आप किसको मान रहे हो, ड्रॉ करो जहाँ एक्सिस, यहाँ पर x यस सर। ड्रॉ करो यहाँ पर, हाँ, तो सोचो जरा यहाँ पर, यदि आप इसको ऐसे रोटेट करोगे
तो यही आएगा क्या 180 से? सर C2 नो होगा। सर, सर नहीं आएगा ना, सर C1 होगा। 360 डिग्री रोटेट करना हाँ होगा। तो C1 होगा ना यहाँ पर, यस सो सर, इट इज C1। ठीक है, देन y में ये वाला y है, इसमें C2 आ जाएगा। यस सर, हम्म, और z में फिर से C1। यस सर। हम्म, चलो नेक्स्ट वन ट्राई करो। n सर X के अलॉन्ग में C1। n में x के लॉन्ग में C1, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट। सर y में C2। C1 y में C2, पक्का? यस सर, सर C1। C1 गलत है, देखो n है ये वाला, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, यस देखो यहाँ से ये वाला मिरर इमेज ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे नहीं हो करके ये ऐसे बन जाएगा। मिरर इमेज है ये, देखो यहाँ पर ये लिया, मिरर इमेज बना दिया हमने ऐसे। यस सर। तो ये एक ही जैसा है क्या? नो सर। नहीं ना, हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट वन इज, तो ये और C1 सर हो गया। Z के अलॉन्ग C1। गलत है ये, जेड मतलब क्या हो गया, कॉपी पे n लिखो और उसको कॉपी को घुमाओ 180 से, देखो क्या बनता है, डू इट। आदित्य जवाब दो, बोलो बेटा। सर दे तो रहा हूँ सर जवाब। हाँ नहीं, जवाब देते रहो लगातार, मतलब ये है हमें पार्टिसिपेट करते रहना है। एन में क्या होगा? सर C2। सर हम्म, C2। C2 आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, ये C2 आ गया। ठीक, क्योंकि आप जिसको ऐसे घुमाओगे, कॉपी को ही घुमा दोगे तो दोबारा से एन जैसा ही दिखाई देगा। ठीक, यस सर। C1 C1 C2। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ओ वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर ये O मैं में सब में C1 होगा। सर सर सॉरी, सब में C1 होगा। C2। C2 कैसे होगा? एक मिनट। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बिना कॉपी पे लिखे हुए जवाब नहीं देना है बच्चों आपको। जो कि हम सीखना चाहते हैं, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हैं, तो कॉपी पे लिखो, ट्राई करो एंड देन आंसर इट। सर अगर O को X एक्सेस के अराउंड रोटेट करेंगे तो 180 पे भी सेम ही बनेगा। तो फिर क्यों C1 बोला आपने? सर वो निकल गया गलती से। हाँ तो इसीलिए, तो ध्यान से, वी कैन से देयर इज C2, C2 आएगा एक्सिस एक्सिस के अलोंग। सर Y में भी सेम होगा C2। Y में भी सेम होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, और Z में सर C2। भी। Z में भी C2 होगा। ध्यान यस। से Z में भी C2 होगा। ध्यान से सोचो, कॉपी पे ओ लिखो, लिखो कॉपी पे ऐसे ओ लिखा, हाँ यस या ना? सर। यस सर। अब यहाँ पर पेन रखो, पेन का जो टिप है वो यहाँ पे रखो, पेन या पेंसिल का टिप यहाँ पे रखो, रखा? यस सर। अब यस कॉपी, सर। यस सर। अब कॉपी को घुमाना शुरू करो, कोई अंतर दिखाई देता है क्या? सर पेन, एक आर्क दिखेगा अगर हम सर लोग देखेंगे वैसे तो। सर आर्क, अनडिफाइंड होगा इसके अलावा। हाँ मतलब क्या हुआ, हर एक एंगल पर वही दिखाई देता है, यानी क्या हो गया, हर एक एंगल पे मतलब एट एवरी एंगल, यानी n इक्वल टू व्हाट 360 बाई 0.00001, सेम, n 360 बाई 0.1 1 तब भी सेम, 2 तब भी सेम, 4 तब भी सेम, 5 तब भी सेम, 6 तब भी सेम, 7 8 9 10 180 360 कुछ भी कर दो, सब में बराबर, यानी this is undefined, क्योंकि यहाँ पे smallest value can will even the very smallest value could have been giving us the same O, and therefore this is infinite, C infinity, हाँ या ना? सर S का
एक्स एक्सिस के अलोंग लेकिन C1 होगा। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में तो थोड़ा डिफरेंस होता है ना। डिफरेंस होता है, हम मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है, मैथमेटिकली यस ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसलिए इन्फिनिटी यूज करें। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यदि मुझे ऐसे अनडिफाइंड लिखेंगे तो फिर अनडिफाइंड लिखने का मतलब ये हुआ फिर यहाँ पे हमें और भी चीजों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो हमने इन्फिनिटी लिख लिया, यानी यहाँ पर हम ये अंडरस्टूड है कि हम ये मान लेते हैं कि जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी हम डिवाइड करेंगे तो यही वाली चीजें आ जाएंगी। यस हाँ, हाँ, अब ऐसे एस में चेक करो, सर, एक डाउट है सर बोलो एस सर, जैसे बोलो। इसमें सब में 180 या 360 से रोटेट करे सर, कोई ऐसी फिगर हो सकती है जिसमें 45 डिग्री या 90 डिग्री से रोटेट करना होगा? बच्चा, अभी मैंने क्या कहा भैया आप थोड़ी देर पहले, यू प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा सा पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करो। मैंने क्या आपके सामने देखो, हम लोग कहाँ पे जाने वाले पता है आपको, मैं आपको इस क्यूब में कितना है, कौन कौन सा है, वो सारा मैं दिखाने वाला हूँ। एंड सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग, पहले हम इन चीजों को समझेंगे तभी तो वो पता चलेगा। यस सर। हाँ, थोड़ा सा पेशेंटली करो, अपने आप वो चीजें आ जाएंगी, पहले इन चीजों को बढ़िया से हम सर सीख लो। एस में यस एक्स के अलोंग C1 और वाई के एक्स के अलोंग भी लॉन्ग C1, C1, हाँ बहुत बढ़िया, एस में C1 है और ये वाई वाला भी के C1 अलोंग भी है, C1। हाँ ठीक है। यस सर। और जेड में सर जेड का भी देख रहा हूँ सर, एक करो मिनट। करो करो, चेक करो। सर C1 जेड के अलोंग। जेड के यस अलोंग सर, C1 आ रहा है जेड के नहीं, अलोंग। C1 तो नहीं है, C2 ही सर आएगा। C2 रहेगा, C2। हाँ C2 आएगा, सेम मिस्टेक। एस को कॉपी पे लिखो, घुमा के देखो 180। यस सर, सर C2 आ गया। हम्म। चेक फॉर जेड, सर एक्स के अलोंग C1 है, वाई के अलोंग C1 है। और जेड के अलोंग सर देख रहा हूँ। सर C1। देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कितने एग्जाम्पल पे पहुंच चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पे है, और फिर तुम वही मिस्टेक कर रही हो। C2 आएगा सर। C2 आएगा और सर। देखो सर C2। फिर सही जवाब मिल जाता है मुझे। आपने लिखा जेड को कॉपी पे नोटबुक पे। यस सर, मैं वैसे ही कर रही थी सर, हाँ कॉपी। तो देखो कर लिखो, कॉपी पे लिखो, मेरे सामने लिखो कॉपी पे, यस सर। ऑन करो वीडियो। और कॉपी पे यस जेड सर, लिखो। एक मिनट कर रही हूँ। हाँ करो। हाँ जेड लिखो, अब इस कॉपी को बिल्कुल 180 से रोटेट करो। हाँ बस देखो, अब देखो वैसा ही है कि नहीं, जेड कैसे ऐसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं जेड, ये बदल गया जेड, देखो तुम देखो अब, नहीं मैं देख लिया, तुम ऐसे रोटेट कर देखो, तो तुम्हारा जेड बदल गया या वही है, तुम देखो अब यस सर। अपनी तरफ सर करके से। देखो, सेम है ना, तो इसका मतलब यस। क्या हुआ, C2 है ना इसमें।
Yes, sir. हाँ, बस हो गया, ठीक है। तो C2 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यहाँ ध्यान से नोटिस करना है एक छोटी सी बात। देखो जैसे N है या S है या Z है, सब में क्या कॉमन है? ये ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है। तो जब भी इस तरह कोई इमेज हो उसमें हमेशा क्या होगा, एक में C2 होगा। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि हमने एक्सिस को कैसे डिफाइन कर रखा है। लेकिन बाकी दोनों में C1 होगा और रेस्ट में एक में C2 आ जाएगा। क्लियर है ये? Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। चलो अब हम लोग चलते हैं। ये तो खैर हो गया सिंपल ABCD की हमने बात कर ली थी यहाँ पर। नाउ व्हाट वी हैव टू लुक एज, अब हमें ढूंढना है यहाँ पर ये वाला H2O। हमने ले लिया H2O की बात की हमने यहाँ पर। सो व्हेन यू हैव टेकन दिस H2O व्हिच इज अ रियल मॉलिक्यूल, व्हिच इसके लिए जब भी ये ध्यान रखना है इस बात का कि इसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें ध्यान देना होता है। तो H2O का बेंट स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज कमिंग लाइक दिस वन, OH और OH का बॉन्ड ये वाला है। एंड अगेन यू डिफाइन एंड यू जस्ट फाइंड आउट व्हिच एक्सिस में x में क्या होगा, y में क्या होगा, z में क्या होगा। क्या है H2O में x, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो और रोटेट करो उसको। ये लाइन ड्रॉ Yes, किया, sir. हाँ क्या आएगा x में? बिल्कुल यही, मतलब यही का यही दिखाई देना चाहिए। जैसे O और H है, बिल्कुल ऐसा ही बनना C1 चाहिए। C1, सर वेरी Yes, गुड। sir. C1 C1 आ रहा हाँ है. हाँ, बहुत बढ़िया, C1 ही फिर आएगा, वेरी गुड। C2 Y में C2 Y में C2, वेरी गुड, शाबाश। C2 Yes, आ sir. गया, हाँ ठीक है। और Z में? So Z में O सर पेन. सर C1 होगा। हाँ C1 ही आएगा। तो इसमें O पे पेन रखेंगे और इसको घुमा दो अब यहाँ सर से, आपने C2 लिख दिया। सॉरी C1 होगा, हाँ। सो देयर इज C1। नाउ ऐसे ही बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर होता है व्हिच इज लाइक दिस वन, कुछ ऐसे है। अब जरा फिर से वही x मानो, y और z तीनों में डिफाइन करो। सर X के x, अलोंग C1 है, x along C1 है, Y के बिल्कुल ठीक, अलोंग C2 है वेरी गुड, शाबाश। देखो दिखना और शुरू सर हो गया अब Z के तुम्हें, अलोंग C1 है। ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत कर बच्चा, जल्दबाजी करोगे तो फिर गलती हो जाएगी, पेशेंटली करो। जेड मतलब यहाँ पे पेन रखो, बोरोन के ऊपर पेन रखो, कितने एंगल से यस सर। घुमाएंगे। हाँ ये कैसा दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसको एक रियल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करो। जस्ट लुक एट योर फैन, ये फैन की तरह नहीं है क्या? फैन के बीच में ये यस एक सर लगा हुआ है फैन की गोल तरह ही। और उसके Yes, ब्लेड्स sir. हैं। तो कितने से रोटेट करेंगे दोबारा वही वाला बन जाएगा, जेड सर एक्सिस के 180। लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। जेड मतलब परपेंडिकुलर, यानी फैन पे एक डंडा लगाओ, डंडा लगाओगे और फिर उसको रोटेट करो, देन व्हाट इट वुड बी। सर 180 डिग्री के अराउंड रोटेट करेंगे तो सेम बन जाएगा। तनिष, तनिष, क्या आएगा इसमें? along this z axis, मेरा थिंक नहीं करना, हमें ऑब्जर्व करना है, विजुलाइज टू करना है, मैंने हमें माइंड में इसको सोचना है और मैंने ध्यान से भी देखना है। C2 बोला था। सर C2 नहीं C2 है, सही है। नहीं C2 नहीं सही है नहीं बेटा, गलत है, C हाँ infinity। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इन्फिनिटी मतलब हमने यहाँ से रोटेट कर वैसे बन जाएगा क्या? ऐसा ही दिखाई देगा। फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, ये फ्लोरीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी फ्लोरीन यहाँ पर है अब, ये वैसी है जैसे पहले था। सुपरपोजेबल है क्या ये? इज इट सुपरपोजेबल? वैसे दिखाई होने का मतलब है सुपरपोजेबल होना चाहिए। इज दिस सुपरपोजेबल, हाँ या ना? No, sir. देखो बच्चे, रैंडमली हम ऐसे जवाब देंगे फिर तो कोई फायदा नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट, रैंडम जवाब नहीं देना है।
थोड़ा सा सोच के वर्कआउट करो, टेक योर टाइम, दैट इज नॉट एन इशू, बट हम जो करें थोड़ा सिंसियरली करें, ध्यान से करें। यहां से ये वाला एंगल तक रोटेट किया, ये कितना एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक? डू यू हैव आइडिया कि ये एंगल कितना है? सर C1 Z के लो जेड के अलोंग? C1 बिल्कुल ही गलत जवाब है। नहीं आप सोचेंगे नहीं तो आंसर कभी नहीं आ सकता, ये आप समझें, क्योंकि C1 C2 C3 C4 कुछ भी हो सकता है। ये फाइनाइट नहीं है कि बस 3 ही वैल्यूज होंगी या 4 ही वैल्यूज होंगी, ऐसा नहीं है। इट कैन हैव एनी वैल्यू, एंड सो यू हैव टू थिंक प्रॉपर्ली, देन ओनली। नहीं हो तो 2 मिनट के लिए पंखा बंद करो, देखो, और पंखे के नीचे खड़े होकर उसे घुमा के देखो कितने पे बिल्कुल वैसा ही फोटो बन जाता है पंखे का। डू इट, ट्राई इट, एंड देन से इट। C3. वेरी गुड, शाबाश। हु सेड? किसने कहा? Arjun. अर्जुन, अर्जुन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, एकदम सही, यानी C3। ये 120 डिग्री एंगल है बच्चा, ये देख यहाँ पर, ये 120 है, और ये 120 से घुमा के ले जाओगे यहाँ पर तो क्या होगा, दोबारा से ये वाला फ्लोरीन आ जाएगा यहीं पे, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे चला गया, ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, और इन तीनों फ्लोरीन में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए ये वैसा फिर वैसा ही दिखाई देगा, एंड सो इट हैज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज इन दिस केस 360 by 120, that comes out to be 3, and so it has C3 axis of symmetry. Hi Anna? Yes, sir. यस सर। यस सर बहुत बढ़िया, अब देखो ऐसे ही सोच के करो बेटा, बिल बहुत ही आसान सा है, बस एक बार आपको ना थोड़ा सा पेशेंटली माइंड में इमेज बनाना है, इमेज के साथ सोचना है, एंड देन जितना ज्यादा आप इसमें सोचेंगे ढंग से तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और वही हमें दिखना चाहिए बिल्कुल। यानी केमिस्ट्री में हम कहते हैं ना कि वो विजुलाइज नहीं होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। हम हर चीज को विजुलाइज कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। व्हाट वी नीड इज वी जस्ट नीड टू कनेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स, हमें चीजों के साथ जोड़ना है थोड़ा सा, बस। दिस इज साइक्लोब्यूटेन। Yes, sir. हाँ, इसमें चेक करो क्या सब होगा। एज्यूमिंग प्लेनर स्ट्रक्चर, सर हाँ, एक्स में सर ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है वो वही है ना, सेम है ना? ग्रीन वाला ये स्क्वायर हाँ, ग्रीन इसमें स्क्वायर जो हाँ, हाँ, ये साइक्लोब्यूटेन है ना ये। सर C2 होगा एक्स के अलोंग, हाँ, एक्स के लॉन्ग C2 है, बिल्कुल ठीक। I के अलोंग भी सर C2 होगा। एक्स के अलोंग C2, वाई के अलोंग C2, जेड के अलोंग ये तुम्हें नहीं बोलना सर अभी, रुक Z जाओ के रुक जाओ रुक along जाओ, प्लीज वेट वेट वेट। ये बताएगा, ये बताएगी, हाँ, ये क्या बताएगी? Yes, sir. मैं कर रही हूँ ये वाला. करो करो करो, ट्राई करो ट्राई करो। स्क्वायर है, स्क्वायर में ध्यान रखना, स्क्वायर मतलब स्क्वायर। Sir, C4. वेरी गुड। जो तुम पूछ रही थी, अब जवाब जो तुम्हारा था थोड़ी देर पहले कि कुछ एंगल जो तुम बता रही थी मुझे, हैव यू गॉट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? Yes, sir. मिल गया ना आंसर? राइट, चलो, तो इसमें C4 होगा, एजेंट इट? किसी कोई कंफ्यूजन? यदि आप इसको स्क्वायर है मतलब सारे साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल बराबर है, तो जैसे आप इसको Yes, 90 sir. से रोटेट करोगे दिया ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ, यदि रेक्टेंगल होता है तब नहीं होता। सपोज मैं कहूँ यदि यह रेक्टेंगल है, तो यदि मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं तो फिर ये कैसा दिखाई देगा? ये वाला ऐसा दिखाई देगा। सो इट इज नॉट। Yes, sir. सर तो एक और रेक्टेंगल बार में करना होगा, रुकिए. हाँ, एक और बार करना पड़ेगा इसमें, यानी रेक्टेंगल में 180 है यानी C2 होगा, लेकिन यदि हमारे पास ये स्क्वायर है, आई एम राइटिंग हियर Yes, sir. स्क्वायर, सो इन दैट केस यस देयर इज C4 होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। ना पेंटागन चेक करो इसमें, साइक्लोपेंटेन, सर एक्स के अलोंग C1 होगा। साइक्लोपेंटेन, हाँ, एक्स के लॉन्ग C1 है। सर Y के अलोंग C2 होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, एक्स में C2 में Y C2, Z में देखो क्या हो जाएगा।
सर रेगुलर पेंटागन है? हाँ हाँ रेगुलर ही है, क्योंकि साइक्लोपेंटेन है इसलिए रेगुलर ही मानेंगे। यस सर। हम्म, सर C5। हाँ वेरी गुड। Who said C5? सर आदित्य। Very good, शाबाश। So this is C5. सर ये वाला एक बार समझा दीजिए प्लीज। देखो दोबारा से, ये वाला एंगल कितना होगा? सर 72 डिग्रीज। बस, यानी क्या हो गया, जो 72 डिग्री में रोटेट करोगे तो क्या बन जाए, दोबारा से ये वाला 72 डिग्री जैसे ही आएगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया, ये वाला यस यहाँ, ये सर। वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला, क्योंकि सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं तो कोई अंतर ही नहीं आएगा। जैसे इसमें ये था यस 1 2 3 था, तो 3 में 360/3 कर दो 120, 4 में 90 ऐसे 364 कर दो। जब भी रेगुलर होगा, रेगुलर में 90 डिवाइड कर दो उससे, बस अपने आप आ जाएगा। यस सर। अब ऐसे ही इसमें ढूंढो, बेंजीन है, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें बहुत सारे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना, ध्यान से सोचना। सर X के अलोंग C2 होगा। हाँ C2 है, बिल्कुल सर Y के अलोंग भी C2 होगा। C2 है। सर Z का कर रहा हूँ, 1 मिनट। करो करो करो। सर C6। हाँ C6 भी है और C3 भी है, C6 भी कर सकते हैं, C3 भी कर सकते हैं। 120 से भी रोटेट करें तो यही बनेगा ना, क्योंकि रेगुलर है, बेंजीन है, बेंजीन में सारे बॉन्ड्स बराबर होते हैं एंड जैसे डीलोकलाइज्ड फॉर्म है, तो चूंकि डीलोकलाइज्ड फॉर्म है इसीलिए हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सो 120 पे भी वही बनेगा और C6 पे भी वही बनेगा, यस सर। आइडेंटिकल बन जाएगा। ठीक, अच्छा। अब ये तो हमने कहा अभी कि हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया था, तो क्या जरूरी है क्या कि हमारे पास यही वाले एक्सिस हो? सब इमेजिन करके देखना, आप यहाँ सोचो थोड़ा सा। यदि मैं ये कहूँ आपसे कि मैंने एक ऐसे ले लिया, ये वाला एक्सिस लिया हुआ है, यदि मैं इस एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करूं तब भी तो हमें मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये एक्स है या वाई है, जेड है? ये तो कुछ भी नहीं है बीच में, हाँ या ना? यस। तो हमें एक्स वाई और जेड अब डिफाइन नहीं करेंगे, ये जब शुरुआत हम लोग कर रहे थे तब हमने एक्स वाई जेड डिफाइन कर लिया था ताकि हमारे लिए इजी रहे। अब हमें ये ऐसे देखना है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें ढूंढना है कि नहीं है, बस हमें ये सोचना है। तो वो इमेजिनरी एक्सिस कहीं से भी आप पास करा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये इस बात का रखना है कि वो सेंटर से जरूर पास होना चाहिए। ठीक, सेंटर से पास होने वाला वो लाइन जिसके अक्रॉस हमें रोटेशन करना है, और रोटेशन से हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम लोग कैलकुलेट करके बता सकते हैं। क्लियर हो गया ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री? यस सर। अच्छा, अब एक और थोड़ा, अब ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सर ये टिपिकल है। वाला जो बोलो। ये जो एक्सिस ड्रॉ की है सर, इसके मतलब क्या है? हमने ये कहा है यदि मैं इस एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर दूं तो क्या बनेगा, यस सर। तो क्या बन सेम। जाएगा, सेम बनेगा। मतलब क्या यस हो, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स है या वाई है या जेड है? सर, कुछ भी कोई नहीं है, भी नहीं है उसमें से। कोई भी नहीं है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि जो एक्स वाई और जेड हमने डिफाइन किया था वो शुरुआत के लिए हमने डिफाइन किया था, जस्ट बेसिक्स को समझने के लिए किया था। दिस इज नॉट यस रिक्वायर्ड एज सच, ये हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। हमें बस ये चीज यस समझ, हमें ये समझना है यहाँ पर कि किसी भी एक्सिस के अलोंग, कोई भी एक्सिस हो सकता है, वो ऐसे एक्सिस हम ले सकते हैं, वो ऐसे एक्सिस ले सकते हैं, सीधा ले सकते हैं, दाएं ले सकते हैं, बाएं ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, और कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, लेकिन उसके अलोंग जब रोटेट करें तो फिर हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। यस हाँ यस बस सर। यही पॉइंट था कहने का। अब मैं एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, यानी ये टिपिकल विजुअलाइजेशन का है। यदि आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, मॉलिक्यूल्स को यदि विजुअलाइज कर सकते हो, दिमाग में उसका फोटो बना सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो, देन इट वुड बी इजियर फॉर यू। इफ इट इज नॉट, देन थोड़ा सा आपको मुश्किल, इसमें मुश्किल आएगी। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। सपोज मैं कहता हूँ, इसमें एक छोटा सा और प्रश्न है मेरा, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, अमोनिया। व्हेन आई हैव टेकन अमोनिया, अमोनिया में क्या होगा और मीथेन में क्या होगा? अमोनिया एंड मीथेन, ammonia, methane, then I have taken CH2, Cl2.
इन तीनों में कॉमन फीचर क्या है? दे आर ऑल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान रखना, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक। एंड सो sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको एक्चुअली क्या इमेजिन करना है? आपको एक टेट्राहेड्रन इमेजिन करना है, और उस टेट्राहेड्रल से ही फिर बाकी हमें एक्सिस को इमेजिन करके विजुलाइज करके हमें बताना है कि कौन कौन सा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। If you are able to do this correctly, then our work is done. Then we have understood it properly. This is a bit difficult. Definitely ये difficult है, बहुत आसान नहीं है, but you should try. सर NH3 में एक्स एक्सेस के अलोंग अगर देखेंगे तो सर C2 होगा। X axis में C2 होगा। जो मैंने बोला नहीं, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आराम से सोचकर समझकर करो। फोटो बनाओ कॉपी पे। आपने C2 के लिए फोटो बनाया है इसमें? सर एक्स Yes, के लिए sir. C2 होएगा। C1 हम्म एक्स के लिए C1। X के लिए सर सॉरी, C1। वो मैं Y के अलोंग में बोल गया। और तो बेटा वही हमें नहीं बोलना ना ऐसे। X में आ गया हमारे पास C1। Y के अलोंग C2 The होगा Z. और Y के along X C2। के अलोंग। So X Z में के C2। वो along मैं उल्टा बोल गया 105 जल्दी degrees. जल्दी। हाँ, Y में कितना होगा? सर C2 होगा। C2। Y में C2 होगा। Y में C2 ना, ये तो गलत है। So Z में 105 degrees. 105? ये क्या होता है 105? So 105 degrees से rotate करो. ना 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 ना, गलत 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 गलत। उहुं, उहुं, उहुं। ध्यान से करो, ध्यान से। Yes, sir. सर Y का C3। शाबाश। Who said? अर्जुन। अर्जुन। Can you explain why? How? Why के बदले how कहो। How is सर it वो C3? सर मैंने टॉप व्यू से सोचा, मतलब ऊपर लोन पे रखा और नीचे हाँ हाँ, हाइड्रोजन बहुत एटम्स बढ़िया, रखे। परफेक्ट, शाबाश, परफेक्ट। यानी वी कैन जस्ट इमेजिन इट इन दिस वे। हमने यहाँ पे n लिखा, वेरी गुड, शाबाश। ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। सो टॉप व्यू इज दिस वन। ये वाला ऐसे लोन पेयर है, यहाँ पर ये H है, ये H है और ये H है, ठीक। तो इसके क्रॉस हम लोग करेंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, दिस इज मेकिंग अ, ये जो इसको ये आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये ध्यान से देखो क्या बनेगा। Tetrahedron. टेट्राहेड्रन तो बना, लेकिन जो इसको हमने ऐसे जो बेस को देखो ध्यान से, व्हेन यू हैव जॉइंड द बेस, बेस को जब ज्वाइन किया, सो इट वुड बी अपीयरिंग लाइक अ ट्रायंगल। ऐसे है ना ये Yes, sir. ये कुछ इस तरह से है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यही है ना टेट्राहेड्रन।
तो ये एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को आप इसको इसके एक्सिस के अलॉन्ग यदि मैं रोटेट करूँ यहाँ पर ऐसे, यदि मैं रोटेट करूंगा इसको इस पॉइंट के सेंटर के अलॉन्ग, सो हाउ विल इट बी अपीयरिंग, दिस इज C3 आ जाएगा इसमें। सो इट हैज C3, y में C3 है, बहुत बढ़िया, शाबाश अर्जुन। तो इट हैज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल हमने ये समझ लिया, इसको ऐसे समझो आप, जहां कहीं भी यदि बेस में जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हो और वो ट्रायंगल बनाए, यदि वो ट्रायंगल बनेगा तो उसमें C3 आएगा। if base is equilateral triangle, then there would be C3 axis of symmetry. Done? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बस इसको ध्यान रखना। क्या मैंने रूल क्या बताया आपको? बेस शुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि बेस हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो इट वुड बी सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, इसको ऐसे भी सोच लो थोड़ा सा, जैसे ये n है, ठीक, अब क्या करो, लोन पे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वैसे भी सिमेट्रिक है। अब इस n को क्या करो, ऊपर से लगा, खूब जोर लगा करके दबा दो, तो दबा दोगे तो क्या बन जाएगा, कैसा बन जाएगा ये, सोचो जरा। Sir, flat हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा, फिर फ्लैट हो, एंगल कितना होगा इनके बीच में? Sir, 60. हम्म, हम्म, कैसे हो सकता है ये फ्लैट हो गया, तो ये 60 कैसे हो जाएगा, जब तीनों हाइड्रोजन बराबर, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर हैं, तो हाउ कैन इट बी 60? सर 120 डिग्री। 120 बन जाएगा, फ्लैट हो गया ना ये, बिल्कुल नीचे हमने खींच लिया इसको, ये प्लेनर बन गया। तो जैसे ही प्लेनर Yes, बना sir. और तीन प्लेनर है और 3 एटम है, तो ये तो 120 ही बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे, ठीक है ना? Yes, sir. आ रही बात समझ में? आदित्य समझ में आई बात? यस सर। वरुण ने एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक। यस सर, आ गया समझ में। हाँ, अक्षय? हाँ जी सर। हाँ, क्लियर है ये? यस सर। वेरी गुड। चलो, अब CH4 में चेक करो क्या क्या हो जाएगा। सर सेम होएगा। सेम होगा CH4 में, लेकिन C2 है या नहीं है, ये देखो जरा। हमने बोला ना कि अभी X और Y और Z से हमें आगे बढ़ना है, यानी उससे उसके बियॉन्ड भी हमें सोचना है। तो मैं उसके बियॉन्ड सोचूं तो कैसे सोचेंगे इसमें, तो CH4 में यदि हमें पूछा जाए कौन कौन सा है, ठीक, तो हम क्या क्या इसमें अब हमें काउंटिंग भी करनी है। इसमें देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज देखो जब हम लोग क्यूब की बात करने वाले हैं, तो क्यूब इज समथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो सॉलिड स्टेट है, एकदम से आपके माइंड में एकदम हर एक चीज, जो कहते हैं ना क्लैरिटी, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, जो वाटर होता है जैसे, एकदम वैसे हर चीज आपको दिखाई देनी चाहिए। एंड फॉर दैट आई एम वर्किंग ऑन इट, इसीलिए मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, हम लोग इसके पीछे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो प्लीज आप इसको बहुत ही बढ़िया से इमेजिन करो, बढ़िया से सोचो। यदि मैं आपसे यही पूछूं CH4 को यदि मैं क्यूब में रखूं, तो क्यूब में मैं इसको रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, कैसे रख सकता हूं, यदि मैं रखूं तो कैसे रखेंगे इसको, एनी आइडिया? टेट्राहेड्रन को कैसे हम विजुलाइज करते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
ये एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला हमारे पास ये ले लिया, ये है, ये वाला पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, टेट्राहेड्रन का जो बेसिक इमेजिनेशन है दैट गोज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है। ये बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, आप ऐसे देखो इसको। सो नंबर 1, एक तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि जैसे ये ले लिया, हाँ, एक इसको जैसे सोचो, दिस इज, यानी एक कोई भी एक फेस ले लो। यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला फेस एक है, ऊपर वाला फेस है, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. अब इस ऊपर वाले फेस का कोई एक ये वाला हमने ले लिया। यहाँ पे मान लो इस कॉर्नर को मैंने मार्क कर लिया, आई एम जस्ट मार्किंग दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर। इसका अपोजिट फेस कौन सा है? वेयर इज द अपोजिट फेस? Sir, नीचे. नीचे वाला, यानी नीचे वाला हमने ये वाला फेस ले लिया, ये वाला फेस हमारा अपोजिट फेस है, दिस वन एंड दिस वन। इसको थोड़ा व्हाइट से ही करते हैं, ये वाला है और ये वाला है। तो अपोजिट फेस के अपोजिट डायगोनल, जैसे ये वाला डायगोनल है ना, यहाँ पे ये वाला डायगोनल और इसका ये वाला अपोजिट डायगोनल। नाउ जस्ट ज्वाइन देम, इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे सो यू विल गेट ए टेट्राहेड्रन। अब यहाँ से जो बनेगा हमारा, दैट वुड बी अ टेट्राहेड्रन बन जाएगा, ये वाला ऐसे, ये यहाँ से गया ऐसे, ठीक। चलो ज्वाइन कर ही दो, इसको हटाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये ज्वाइन किया इसको और इस वाले को ज्वाइन कर दो ऐसे, ये वाला, और जो बाकी जो दोनों हैं वो कुछ ऐसे वाले बन जाएंगे, यहां से ऐसे और इसको ऐसे। सो दिस इज एक्चुअली टेट्राहेड्रन है ये। यानी अपोजिट फेस अपोजिट डायगोनल, कैसा है ये? अपोजिट फेस एंड अपोजिट डायगोनल। यानी आप ऐसे कर सोच के देखो कि यदि आप एक रूम में खड़े हो जाओ सेंटर में और अपने दोनों हाथ को ऐसे कर दो, हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे बना दो, ठीक, और पैर को अपोजिट फेस, मतलब यहाँ पर जैसे ये लिया ऊपर में हमने ऐसे लिखा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाला इस साइड और इस साइड में हमने ऐसे कर दिया, तो ये वाला क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन, ऐसे बनता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यदि आप मेरे जस्ट हैव अ लुक एट माय हैंड, देखो जरा ध्यान से, ऐसे करना है इसको, कुछ इस तरह से हम करेंगे इसमें, लाइक जैसे हमने ये लिया, ये 2 फिंगर ले लिया मैंने, इसको स्ट्रेच करते हैं, पूरा स्ट्रेच करके ऐसे बना दिया, तो ये एक प्लेन बन गया हमारा, यह एक प्लेन है। और दूसरा प्लेन ये वाला है ऐसे, ये और ये एक प्लेन बन गया हमारे पास, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने इस प्लेन में रखा है, ये वाला प्लेन है एक, और दूसरा मैंने इसको ऐसे रखा है इस तरीके से, परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये जो बनेगा ये एक टेट्राहेड्रन होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप ऐसे दिखते हो, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं ना कि टेट्राहेड्रन कैन बी शोन इन दिस वे। आपने जिसे पढ़ा होगा ऑर्गेनिक वगैरह में भी कभी जरूरत होती है तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे ले लिया और ये वाला ऐसे है। इससे हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पर कि ये वाला एक प्लेन में हो गया, ये और ये एक प्लेन में है और ये एक दूसरे प्लेन में है, और ये दोनों से जो प्लेन बनता है ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हैव यू हैड दैट आइडिया और नॉट? Sir, little bit. अच्छा, तो इसको ऐसे समझ लो कि ये दोनों कोई भी 2 ग्रुप आप ले लोगे ए बी सी डी। चलो मेरे पास अभी पेन है नहीं साथ में, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू यू। So, मतलब एक into the plane होता है तो उसको उससे दिखाते हैं इसमें हम dash ऐसे structure से. हाँ, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी 2 ग्रुप को मिला दोगे तो एक प्लेन बन जाएगा। 2 ग्रुप मेक कॉन्स्टिट्यूट 1 प्लेन, 2 ग्रुप्स मेक 1 प्लेन। जैसे मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, जैसे सोच के देखो यहाँ पर, यदि मैं इसको एक्सटेंड करूं ऊपर की तरफ, ये वाला क्या बनेगा? एक प्लेन बन जाएगा यहाँ से। और Yes, यदि sir. मैं और इन दोनों को ले लेंगे तो ये वाला क्या बनेगा? ये एक प्लेन बनेगा, यानी ये वाला ऐसे बनेगा प्लेन, और ये वाला इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। इसको हम लोग कुछ Yes. और तरीके से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने एक दूसरा ले लिया यहाँ से, चलो कोई नहीं, एक और देखते हैं, इसमें कोशिश करते हैं।
maybe ऐसे है and I am taking this one. यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें एक ये ले लिया इस पॉइंट पर, और यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, जस्ट ज्वाइन दीज टू, ये वाला ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये वाला ऐसे ज्वाइन हो गया, ये वाला ऐसे। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा बीच में कट करूंगा, थोड़ा सा कट तो हुआ नहीं, ये वाला ऐसे 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 आ गया ये वाला। अच्छा, अब यहाँ से ऐसे करते हैं इसमें कि ये वाला लाइन था ना, हाँ ये ऐसे, हाँ ठीक है, ये वाला ऐसे है एंड द रेस्ट एज बेसिकली ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा। बाकी जो दूसरा वाला होगा दैट वुड बी कमिंग लाइक दिस वन, ये ऐसे इधर और ये वाला ऐसे, इस तरीके से। तो यह एक टेट्राहेड्रल है, और इनफैक्ट ये वाला कुछ ऐसे समझो इसको कि मान लो ये एक ऐसे प्लेन ले लिया मैंने, यहाँ पर ऐसे है एक, दूसरा कुछ ऐसे हो जाएगा, तीसरा हमारे पास ये ऐसे आएगा, और चौथा बीच में कुछ ऐसे रहेगा। तो ये जो कुल मिला के हमारे पास बात बनती है यहाँ पर, ये टेट्राहेड्रल होता है ऐसे। इस तरीके से हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ टेट्राहेड्रल जब भी होगा तो यानी ये दोनों मिला के एक प्लेन बनता है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन है। एंड सो वी कैन से हियर, चलो खैर इसमें यदि विजुलाइज करना और कोशिश करेंगे हम लोग, तो जो CH4 हमने लिखा है यहाँ पर, तो CH4 में क्या हो जाएगा, व्हाट आर द एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज, कौन कौन से हैं यहाँ पर। नंबर 1, एक तो हमारे पास आ गया यहाँ पर C3 तो आएगा ही आएगा, हाँ या ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे N के बदले हमने यहाँ पे यदि कार्बन लिख दिया होता, कार्बन H और ये ऊपर H है, इसको दबा दोगे ऐसे ही तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये CH4 में ये H ऐसे बन गया हमारे पास। बाकी जो भी बोला है मैंने अभी, उससे हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि जब भी कोई दो ग्रुप है तो दो ग्रुप ऐसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये वाला ऐसे, ये वाला H और ये H ऐसे है, तो ये दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर प्लेन में, इसके अक्रॉस यदि आप रोटेशन करते हो तो क्या होगा, इसमें C2 आ जाएगा। सो दिस हैज C2 एज वेल, इसमें C2 भी प्रेजेंट है। तो CH4 में C3 भी है और C2 भी प्रेजेंट है। ठीक, आई विल शो दिस विद सम अदर मॉडल ऑल्सो, एक मॉडल से मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा, अभी तो खैर क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। सो विल कम अप विद दिस समथिंग मोर अबाउट दिस वन, इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है आज, इसमें यहाँ से सब पॉइंट क्लियर है जो हमने कहा है अभी आपको। सुपर इम्पोज Yes, क्या sir. मतलब था, सुपरपोज का क्या मतलब होता है, उसका आइडेंटिकल का क्या मतलब है, नॉन आइडेंटिकल का क्या मतलब है, सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमें ऑपरेशंस को हमें ध्यान देना है, एंड देन एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या हुआ और कैसे ढूंढते हैं। सो क्विकली रिकैप करो जरा इसको, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन। हमने क्या कहा, शुरुआत हमारी डिस्कशन की जो शुरुआत हुई थी वो इस चीज से शुरुआत हुई थी कि जो भी हम लोग बात करते हैं आइडेंटिकल, सिमेट्रिकल मतलब ये होना चाहिए किसी न किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के अराउंड वो आइडेंटिकल हो, यानी सिमेट्रिकल हो। उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, सुपर इम्पोज और सुपरपोज। जो सुपरपोज होता है, एनी टू ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपरपोजेबल आर आइडेंटिकल, objects that are superposable, objects or images that are superposable are identical। जो सुपरपोजेबल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, जो नॉन सुपरपोजेबल होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। सुपर इम्पोज इज इनकरेक्ट वर्ड, जो हमने हमें बताया था कि वो वाला क्या होता है, बिल्कुल 180 से टर्न अराउंड कर देते हैं, तो वो हमें यूज नहीं करना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट का मतलब है कि कैसे हम लोग ढूंढते हैं, चार है हमारे पास, AOS, POS, COS एंड AOS। इसमें से हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे यहाँ पर। सो दिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस अबाउट विच रोटेशन बाय अ पर्टिकुलर एंगल गिव्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, जो हमें ये स्ट्रक्चर देता है। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे कुछ बात एग्जांपल देखा था। एंड सो वी वर डूइंग अबाउट दिस CH4। तो थोड़ा अभी जैसे मैंने बोला है कि ये थोड़ा टेक्निकली, मतलब ये थोड़ा विजुलाइजेशन की जरूरत होती है इसमें, तो उसको विजुलाइज करेंगे तो हमें दिखेगा। एंड सो विल कम अप विद दिस, तो अगली क्लास में हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क ऑन दिस। No, sir. कितना विजिबिलिटी आई इसमें और कितना कुछ समझ में आया, Yes, sir. समझ में आ गया बढ़िया से। आदित्य, आदित्य, ये सर वो सर माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ सर। अच्छा क्लियर है, चलो
स्वास्तिक यस सर। क्लियर है? ठीक है, यस तनिष, सर। तनिष का माइक नहीं काम कर रहा। वरुण, यस यस ऑल क्लियर। चलो चलो वेरी गुड। तुम लोग इसके आगे और बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा रहता है, बाकी इसके अलावा काफी, अब जब एओएस हमने समझ लिया ना तो बाकी हमारे लिए बहुत ही आसान है, तो हम देखेंगे एंड विल एक्सप्लोर एंड देन अगली क्लास वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग क्यूब में देखेंगे कि व्हाई आई हैव सेड दैट इज मोस्ट सिमेट्रिक, और उससे हम लोग आगे इसको रिलेट करेंगे। चलो टेक केयर बच्चों, बाय, गुड डे, Thank you, sir. थैंक यू सर, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।